Assalamu alaikum, dear 8th class students. I hope you all are well and I welcome you all in my offline class. Dear students, today we are learning a lesson. Today we will learn a lesson, and you know the lesson name. The lesson name is Rustum and Surah, which is in your English book, and which we have chosen from the short story section. Dear students, you just open your English book at the page number 101 and yes you will see your topic. प्यारे बच्चों, जो ये लेसन है जिसका नाम है रुस्तम एंड सोहराब, इसमें से हमने कुछ हिस्सा कंप्लीट किया है और जो बाकी हिस्सा है वो हम आज इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि जो मैं कुछ पॉइंट जो इस लेसन के हैं वो मैं रिपीट कर रही हूँ। रुस्तम जो था वो बहुत अर्सा पहले ईरान में एक अजीम फौजी रहनुमा रहता था जिसका नाम रुस्तम था, और वो बहुत बहादुर और निडर था, और उसको फारस की डाल भी कहा जाता था। और एक बार अपने सफ़र के दौरान उसे एक तातारी शहज़ादी से मोहब्बत हो गई जिसका नाम तनामी था, लेकिन रुस्तम जो था वो बहुत देर तक अपनी बीवी के साथ न रह सका क्योंकि फारस के बादशाह ने उसे जल्द ही बुलावा भेजा। लेकिन रुस्तम जो था उसको फिर अपनी बीवी से दूर जाना पड़ा, और जो इस वक्त हामिला थी वो बहुत दुखी हालत में इससे जुदा हो गया क्योंकि कहीं साल लग सकते थे इससे पहले कि वो इससे दोबारा मिल पाता। बशर्ते वक्त इसने एक बेशकीमती हीरा जो था वो उसे दिया नामी को, और उसे कहा जब तुम माँ बनोगी तो उस हीरे को अपने बाजू पर बांध देना। तो फिर जो इसी दौरान जो तनामी थी इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, और उसने इसका नाम रुस्तम सोहराब रखा, जिसके माने थे बहुत सी मुस्कुराहटों वाला। और ये सोहराब जो था वो ये बड़ा होता गया और एक नौजवान जंगजू के रूप में वो एक अच्छा ही नौजवान के खूबसूरत नौजवान के रूप में वो जवान होता गया, और उसने तलवार और डाल का इस्तेमाल भी करना सीखा, और जंगी हुनर में भी वो माहिर हो गया। दूर तक कोई भी इसका मुकाबला न कर सकता था तलवारबाजी में। और एक बार एक जंगजू आया, बाहरी मुल्क से एक जंगजू आया था, और उसने सोहराब को इनफरादी जंग के लिए ललकारा। तो जब वो लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने सोहराब से कहा मैं उस आदमी से नहीं मिलता हूँ, इस आदमी से इनफरादी लड़ाई नहीं लड़ता हूँ जो नीची ज़ात का हो। पहले मुझे आप बताओ कि आप किस ज़ात के, आप अपने ख़ानदान के बारे में मुझे बताओ। लेकिन जो सोहराब था वो अपनी पैदाश का राज नहीं जानता था। इसने अपना सर जो था वो शर्म से झुका लिया, और उसने इस वजह से कहा कि हम कल सुबह वक्त इसी वक्त यहाँ पे मिलेंगे। वो जल्दी ही घर गया और अपनी माँ से पूछा कि मुझे जल्दी बताओ कि मेरे वालिद का नाम क्या है, और आपने मुझे इतनी बरसों तक क्यों वो छुपाया था। और इसकी वालिदा ने इसे कहा कि मैंने तुम्हारे वालिद का नाम तुम्हें से छुपाया क्योंकि इसकी मैं भी एक वजह थी, लेकिन अब मैं इसका नाम आपको बता दूंगी। तब इसने कहा कि तुम फारस की डाल यानी अजीम रुस्तम के बेटे हो। और ये अल्फाज सुनकर सोहराब जो था वो इसका दिल नाज से भर गया, और उसने अपनी माँ से कहा आपने मुझे ये राज मुझसे क्यों इतनी बरसों तक छुपाया। और इसने अब उस अगले रोज़ वो उस जंगजू से फिर मिलने के लिए गया। पहले बच्चों, अब यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं। At dawn the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced, I am Sohrab, son of Rustum and shield of Persia. I accept your challenge. Are you ready to fight? At the very sound of Rustum's name, Sohrab's opponent lost courage. He hastily withdrew his challenge. Such was the fear that Rustum's name inspired. Sohrab returned home and said to his mother, I must go in search of my father and find him. I shall set out at once. His mother begged him not to go away, leaving her alone. But finding him determined to go, she said, how will you and Rustum know each other? Your father left me before you was born. But Sohrab was bent on going. I will not return, he said, unless I find my father. If you must go, I want to tell you something, said Tanami. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. If you find him, show it to him, and he will know who you are. Now, dear students, listen the meaning of this para. And on the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced it. अगले रोज सुबह होने पर सोहराब जो था वो खुद को ललकारने वाले इस शख्स को इनफरादी लड़ाई की जगह पर मिला और ऐलान किया, मैं सोहराब हूँ, फारस की डाल रुस्तम का बेटा, और क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो। रुस्तम के नाम की आवाज़ पर ही सोहराब के मुकाबले की हिम्मत जाती रही। इसने जल्दी से अपनी ललकार वापस ले लिया। ऐसा खूब था जो रुस्तम के नाम से पैदा हो जाता था। सोहराब घर वापस आया और अपनी वालिदा से पूछा,
بولا میں ضرور اپنے والد کی کھوج میں جاؤں گا، میں ابھی چل پڑوں گا۔ اس کی والدہ نے اس سے التجا کی کہ وہ اسے اکیلی نہ چھوڑ کر جائے، لیکن سہراب جو تھا سہراب نے جانے کے لیے فیصلہ کیا تھا، اور اس نے کہا تم اور رستم ایک دوسرے کو کیسے، پھر اس کی ماں نے کہا کہ آؤ تم اور رستم ایک دوسرے کو کیسے پہچانو گے، تمہارے والد تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ گئے تھے۔ لیکن سہراب جو تھا وہ جانے پر تلا تھا، میں واپس نہیں لوٹوں گا، اس نے کہا جب تک میں اپنے والد کو نہیں ڈھونڈ لوں گا۔ اور تنامی نے کہا اگر تم جانا ہی چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تنامی نے کہا وہ قیمتی ہیرا جو تم اپنے بازوں پر پہنے ہوئے ہو مجھے تمہارے والد نے دیا تھا، اگر تم اسے ڈھونڈ لو تو اسے یہ دکھا دینا اور وہ جان لے گا کہ تم کون ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ کل اس کا باقی حصہ پڑھیں گے، تب تک کے لیے تھینک یو، اللہ۔